चढ़ावा चोरी और छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर संसद में आज हंगामा। गृह मंत्री के बयान की मांग पर अड़ा है विपक्ष। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का आयोजन कार्यक्रम में शामिल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा 2017 से पहले सपा ने जनता को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे लिए चलते इस वक्त 4 बड़ी खबरों की पहली तस्वीर में बात में करेंगे दिल्ली की, जहां नाश्ते पर पीएम मोदी से एनसीपीआई शिवसेना सांसदों ने मुलाकात की। इस दौरान पीएम ने कहा कि संसदीय इतिहास पढ़िए और जानिए, संसद के इतिहास पर बहुत सारा मटेरियल उपलब्ध है, जानकारी लीजिए और संसद में डिबेट के लिए इसका इस्तेमाल करिए। हालांकि सांसदों के बहाने पीएम मोदी ने विपक्ष को संदेश दिया। वहीं दूसरी तस्वीर पे बात करेंगे अम्बेडकर नगर की, जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अम्बेडकर नगर को 707 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे और गोविंद साहब मेला परिसर कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली। और अब बात करेंगे तीसरी तस्वीर की। बता दें कि आज से दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो गया है, जो कि 11 अगस्त तक चलेगा। डीआरसी से जुड़े 3 विधेयक सदन में पेश किए जाएंगे और इस दौरान कैग की 2 रिपोर्ट भी विधानसभा में पेश होंगी और कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। और अब आखिरी तस्वीर में बात करेंगे इस वक्त के देश में हो रही सबसे गंभीर मुद्दे की। जी हां, रांची में 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का आंदोलन लगातार 14वें दिन भी जारी है। जयपाल सिंह स्टेडियम, जिसे आंदोलनकारी रांची का जंतर मंतर कह रहे हैं, कहा वहां सुबह से ही छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं कुछ अभ्यर्थी आमरण अनशन पर भी डटे हुए हैं। आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच कराई जाए और 14वीं जेपीएस परीक्षा रद्द की जाए। और इसी समर्थन में झारखंड विधानसभा के बाहर लगातार 2 दिन से बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी भी लगातार बयानबाजी करते हुए नजर आ रही है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को झारखंड जाकर देखना चाहिए किस तरह से वहां पर जो छात्र और छात्राएं हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी बातों को सुनना चाहिए, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए। तो 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां लगातार आपको बताते चले कि झारखंड में हो रहे प्रदर्शन के बाद से बीजेपी इस वक्त लगातार विपक्ष पर हमलावर है और साथ ही साथ तमाम बातों का जिक्र करते हुए निशाना साधते हुए नजर आ रही है। और सीधी 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि दिल्ली विधानसभा सत्र का आज आगाज होगा। 11 अगस्त तक ये कार्रवाई चलने वाली है और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अम्बेडकर नगर को बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री के आगमन पर काफ़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा होने की भी अंदेशा जताई जा रही है, जिसके लिए सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री आज करोड़ों की विकास परियोजनाओं का अम्बेडकर नगर में लोकार्पण करेंगे। और इसके साथ ही साथ ये 4थी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं झारखंड से, जहां झारखंड में लगातार छात्रों का प्रदर्शन जारी है। 14वें दिन भी लगातार छात्र छात्राएं प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं बीजेपी जमकर निशाना भी साधते हुए नजर आ रही है। तो 4 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम लगातार दिखा रहे हैं, वहाँ पर आपको बता दें कि आज सभी की नज़र इस खबर पर पड़ी हुई है, जहाँ पर 4 अलग अलग तस्वीरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अम्बेडकर नगर में बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं। 707 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने वाले हैं। अम्बेडकर वासी आज बताते चले उनके लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन है। और चलिए अब सीधे आपको लिए चलते हैं जहां लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई जारी है। आइटम नंबर 9, श्री एम मल्लेश बाबूजी। Sir, I present the 8th and 9th reports, Hindi and English versions of Committee on Estimates 2026-27
as listed against my name in today's revised list of business. Thank you, sir. Item number 10, Dr. D. Purendeshwari ji. महोदय, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 10 पर मेरे नाम के सामने यथा सूचीबद्ध महिला सशक्तिकरण संबंधी समिति के 2 अंतिम की गई कार्यवाही विवरण हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करती हूँ। Item number 11, Sri Ganesh Singh ji. सभापति महोदय, संचार मंत्रालय से संबंधित डाक विभाग के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य संगठनों में रोजगार के अन्य पिछड़े वर्गों ओबीसी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय विषय के बारे में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति का 10वां प्रतिवेदन हिंदी अंग्रेजी में प्रस्तुत करता हूँ। Item number 12, Sri Birendra Singh ji. महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे सामने नाम के सबूत यथा सूचीबद्ध रक्षा संबंधी स्थायी समिति। Item number 13, Sri Basavara Mumbai ji. Speaker sir, with your kind permission, I rise to lay on the table the 4 statements of the Standing Committee on Labour, Textile and Skill Development as listed against my name in today's list of business. Item number 14, Sri Ramesh Avasthi ji. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 14 पर मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 201वें और 202वें प्रतिवेदनों हिंदी तथा अंग्रेजी रूपांतरण को सभा पटल पर रखता हूं। Item number 15, Sri Satish Kumar Gautam ji. अध्यक्ष महोदय, मैं विभाग संबंधी गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के निम्नलिखित 3 प्रतिवेदन एक प्रति हिंदी अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूं। नंबर 6, साइबर अपराध जटिलताएं सुरक्षा रोकथाम पर समिति के 254वें प्रतिवेदन में अंतर्दृष्टि सिफारिशें संयुक्त पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंधी 259वां प्रतिवेदन जम्मू और कश्मीर संघ सरकार के क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक विकास, आंतरिक सुरक्षा तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में सीमा सुरक्षा प्रबंधन और तैयारियों की समीक्षा संबंधी 260वां प्रतिवेदन और आपदा प्रबंधन संबंधी 261वां प्रतिवेदन पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। Item number 16, Sri Trivendra Singh Rawat ji. अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 16 पर मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 412वें, 413वें, 414वें और 415वें प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण को सभा पटल पर रखता हूँ। Item number 17, Dr. Rajesh Mishra ji. महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के आगे क्रमांक 17 पर उल्लिखित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी समिति के 175वें, 176वें और 177वें प्रतिवेदनों हिंदी और अंग्रेजी की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। Item number 18, Sri Dinesh Bhai Makwana ji. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक प्रति अंग्रेजी और हिंदी में सभा पटल पर रखता हूं। एक वैकल्पिक विवाद समाधान परितंत्र का समर्थन करने के लिए संस्थागत प्रणाली का निर्माण और विकास विषय पर 165वां प्रतिवेदन और देश में अधिकरण प्रणाली के लिए कामकाज की समीक्षा।
तो सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे थे जहां लोकसभा की कार्रवाई लगातार जारी और सीधे अब ये चलते आपको दिल्ली विधानसभा के सत्र का आगाज हो चुका है और इस वक्त कार्रवाई जारी है। मीटर लगे होते हैं, उन मीटरों को उखाड़ देते हैं और लोगों के साथ मारपीट भी होती है, महिलाओं के साथ मारपीट भी होती है। और उसी में जब विषय आता है कि यहाँ पर मीटर क्यों उखाड़े तो उसमें लैंड पुलिंग का नाम दिया जाता है। तो लैंड पुलिंग के नाम पर हमारी विधानसभा में BACS के जितने भी अधिकारी हैं वो अपने मनमानी तरीके से मीटर लगा देते हैं और मनमानी तरीके से मीटर उखाड़ देते हैं। और जो गरीब लोग यहाँ पर रहते थे, जो पिछले 10 दिन से उनके वहाँ पर लाइट नहीं आ रही, और उसी के नज़दीक अर्जुन पार्क है जो नई कटिंग कॉलोनी है, उसमें रातों रात वहाँ पर ट्रांसफार्मर रख देते हैं, उसको इलेक्ट्रीफाइड कर देते हैं। जब ये विषय यहाँ पर हमारी स्टैंडिंग कमेटी की एक कमेटी थी, मैंने ये विषय वहाँ पर रखा। उसके बाद से हमारी विधानसभा के जो जितने भी मीटर थे उनका कहना है कि यहाँ पर मीटर नहीं दिए जाएंगे जो PM उदय से बाहर है। तो मेरा आपका माध्यम से ध्यान देना चाहता हूँ कि इसकी एक पूरे प्रकरण की जांच हो, ताकि जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है जो गलत है, क्योंकि जब मीटर उन्होंने दिए खुद ही है तो उसको हटाए क्यों, और हटाए हैं तो या तो हटाने वाला गलत है या लगाने वाला गलत है। तो मैं आपका ध्यान यही देना चाहता हूँ कि इसकी जांच हो, उस तरीके पर जांच हो। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्रीमती शिखा रॉय जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, 280 से बोलने से पहले और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। रास्ते पर PM मोदी से मिले ज्वाइन CPI शिवसेना सांसद। PM ने कहा संसदीय इतिहास पढ़ के जानिए संसद के इतिहास पर बहुत सारा मटेरियल है। प्रधानमंत्री का ये बड़ा बयान जहां संसद में डिबेट के लिए इसका इस्तेमाल करे, सांसदों के बहाने विपक्ष को PM मोदी का संदेश। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। संसद के इतिहास पर बहुत सारा मटेरियल है, संसद में डिबेट के लिए इसका इस्तेमाल करें। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं जहां सांसदों के बहाने प्रधानमंत्री ने ये बड़ा संदेश दिया है। नाश्ते पर PM मोदी से मिले NCPI शिवसेना सांसद। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं जहां तस्वीर भी आप तक दिखा रहे हैं। नाश्ते पर PM मोदी से मिले हैं सांसद, जहां PM ने कहा कि संसदीय इतिहास पढ़ के और जान के बहुत कुछ है जानने के लिए। संसद के इतिहास पर बहुत सारा मटेरियल है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं जहां आपको बता दें प्रधानमंत्री का ये बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सांसदों के बहाने विपक्ष पर PM मोदी का ये बहुत बड़ा संदेश, जहां संसद के इतिहास पर बहुत सारा मटेरियल है। प्रधानमंत्री ने कहा संसद में डिबेट के लिए इसका इस्तेमाल करें। तो नाश्ते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले NCPI शिवसेना सांसद। PM ने कहा कि संसदीय इतिहास पढ़ के और जानिए संसद के इतिहास पर बहुत सारा मटेरियल है और संसद में इसे डिबेट के लिए इस्तेमाल करें। और आज अम्बेडकर नगर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 707 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। CM योगी के आगमन को लेकर प्रशासन अलर्ट है। अम्बेडकर नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 अगस्त को अम्बेडकर नगर आएंगे, जहां CM योगी 707 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और साथ ही साथ शिलान्यास करेंगे। गोविंद साहब मेला परिसर में शुक्रवार को पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अब 3 विधानसभाओं के लिए विकास का खजाना खोलेंगे। पहले यहां आलापुर व जलालपुर विधानसभा की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होना था और अब इसमें अब टांडा विधानसभा को जोड़ दिया गया है। ऐसे में अब 707 करोड़ रुपए से अधिक का नवनिर्मित व प्रस्तावित परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। प्रशासन ने तैयारियों को पूर्ण कर लिया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं जहां आज अम्बेडकर नगर वासियों के लिए बड़ा दिन है। 707 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जहां मुख्यमंत्री योगी के आगमन को लेकर प्रशासन अलर्ट है, सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं और मुख्यमंत्री का आज अम्बेडकर नगर में आगमन है। मुख्यमंत्री को सुनने और देखने के लिए काफ़ी संख्या में भीड़ भी इकट्ठी होगी, जहां खास इंतजाम किए गए हैं और साथ ही सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत या परेशानी किसी को ना हो और साथ ही साथ
707 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो तस्वीर आप तक साझा करें, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनपद अम्बेडकर नगर का दौरा करेंगे और अम्बेडकर नगर तहसील अलापुर अंतर्गत विकासखंड रामनगर स्थित में आएंगे और जनता को संबोधित करेंगे। और दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज पहला दिन है। दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई जारी है, जहां विधानसभा परिसर में आप विधायक ने किया प्रदर्शन। विधानसभा फ्लोर पर बीजेपी आमने सामने। 11 अगस्त तक चलेगा मॉनसून सत्र। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जो आपको बता दें कि आज दिल्ली विधानसभा सत्र का आगाज है। विधानसभा फ्लोर पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने होंगे और इसके साथ ही 11 अगस्त तक चलेगा मॉनसून सत्र। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज पहला दिन है। 11 अगस्त तक मॉनसून सत्र चलेगा। दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई इस वक्त जारी है और साथ ही साथ पक्ष और विपक्ष इस वक्त आमने सामने है। विधानसभा परिसर में आम आदमी पार्टी विधायकों ने प्रदर्शन किया है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आज विधानसभा का 3 दिवसीय मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। कार्यवाही की शुरुआत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के साथ हुई और सदन के सत्र को लेकर जहां एक और प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा के अभूतपूर्व और कड़े इंतजाम किए गए हैं, वहीं दूसरी ओर सदन के एजेंडे में कई महत्वपूर्ण रिपोर्ट, कैग की लेखा रिपोर्ट, परीक्षा रिपोर्ट और अन्य नए विधेयकों की प्रस्तुति शामिल होने के कारण राजनीतिक हलकों में भी सरगर्मी तेज हो गई है। मॉनसून सत्र के मद्देनजर विधानसभा परिसर की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा के लिए विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में एक दिन पहले यानी कि कल गुरुवार को उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की गई थी। और ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहाँ दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के नेता 650 करोड़ रुपए दवा घोटाले का आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। विधानसभा फ्लोर पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने नजर आई। साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना पर कहा कि मुझे खुशी है कि मेरी दिल्ली की बहनें खुश हैं। तो देखिए तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आज मॉनसून सत्र का पहला दिन है। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कार्रवाई शुरू होने से पहले कहा कि देश में एक बहुत ही बड़ी योजना आने जा रही है और ये हमारी बहनों के लिए लक्ष्मी योजना है, जिसके तहत 2500 रुपए के प्रति माह दिया जा रहा है और इसे लेकर हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिल्ली के लोगों से वादा किया था। और रांची से बड़ी खबर, जहां छात्र आंदोलन का आज 14वां दिन है। एक प्रदर्शनकारी की तबीयत बिगड़ी है। अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत खराब हो गई, जहां सरकार और युवा प्रतिनिधि की चर्चा संभव है। युवा प्रतिनिधि की आज सरकार से वार्ता, सिर्फ छात्रों से चर्चा चाहती है सोरेन सरकार। छात्रों ने भेजा है 11 प्रतिनिधियों का नाम। छात्रों के दल में वकील, 2 एक्सपर्ट शामिल हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां रांची में लगातार छात्र छात्राओं का प्रदर्शन जारी है और एक प्रदर्शन की तबीयत खराब होने की खबर सामने आ रही है। प्रदर्शन के 14 दिन रांची के जंतर मंतर में इस वक्त एक्शन, जहां पर झारखंड में लगातार छात्र आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। जिसके बाद आपको बता दें कि आज 14वां दिन है और झांसी में तमाम छात्र छात्राएं प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और रांची से बड़ी खबर, परीक्षा धांधली पर झारखंड विधानसभा में प्रदर्शन। झारखंड विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। पेपर लीक को लेकर सीबीआई जांच की मांग उठी है। झारखंड के युवाओं के साथ न्याय करो के लगे नारे। हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। तख्ती बैनर लेकर विधानसभा पहुंचे विपक्षी विधायक। परीक्षा अनियमितताओं पर सदन के बाहर जोरदार नारेबाजी। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा करें, जहां झारखंड की राजधानी रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के पास प्रतियोगी परीक्षा में धांधली और अनियमितता के खिलाफ छात्रों का आंदोलन 14वें दिन भी लगातार जारी है और अनशन पर बैठे एक छात्र नेता की तबीयत भी बिगड़ गई। लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर झारखंड विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है। पेपर लीक को लेकर सीबीआई जांच की मांग बीजेपी उठाती हुई नजर आ रही है।
तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। अनशन पर बैठे हुए एक छात्र नेता की तबीयत बिगड़ने की भी खबर सामने आ रही है, जहां उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसका इलाज चल रहा है, जबकि छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो सहित अन्य छात्र अभी अनशन पर डटे हुए हैं। वार्ता के लिए तैयार नहीं हो रही है, क्योंकि उनको डर है कि हम जो बात बोले वो कहीं लीक ना हो जाए। अभी तो केवल पेपर लीक हुआ है, इन्हें डर है कि हमारी बात लीक ना हो जाए। अरे बंद कमरे में क्यों बात करेंगे, ओपन करिए ना। आज अगर सरकार संवेदनशील है तो फिर युवाओं को विश्वास दिलाए कि जो भी ये संगठित नेटवर्क जो आज बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उस संगठित नेटवर्क को ही हम खत्म करने के कगार पे पहुंचेंगे। और जिस प्रकार दिल्ली में केंद्र सरकार ने फास्ट ट्रैक में त्वरित कार्रवाई निष्पादन करने का जो कार्य किया है, वैसे कार्य ये सरकार करे। वरना अभी तो पेपर लीक, OMR शीट में गड़बड़ियां, अब तो फर्जी डिग्रियां तक आ जा रही है भैया। अब फर्जी डिग्री, उसका जांच कौन किया, किसने उसको सत्य बताया? 10वीं कक्षा के बच्चों को भी आपने नहीं छोड़ा, उनका भी परीक्षा को स्थगित करना पड़ा, फिर लाखों बच्चों ने दोबारा एग्जाम दिया। आप कहां जा रहे हैं? देखिए, सरकार प्रयास कर रही है, तभी तो JPSC अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया। सरकार प्रयास कर रही है, तभी तो रेड कंडक्ट हुआ है। सरकार प्रयास कर रही है, तभी मंत्रियों का डेलीगेशन बनाया गया। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में CM साहब ने बहुत क्लियरली बोला है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, और हम लोग उस पर संज्ञान ले रहे हैं, प्रत्येक दिन संज्ञान ले रहे हैं। छात्रों से हमारी बात हो रही है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष जी, उन्होंने बात किया है कल छात्रों से। तो निश्चित तौर पर संज्ञान हमारी सरकार बहुत पहले ले चुकी थी और निश्चित तौर पर इसका हल भी लिख लेगी। विपक्ष का तो फेस ऑफ खराब हो चुका है ना। विपक्ष का चेहरा बचा नहीं दिल्ली में। झारखंड की जनता या देश की जनता, वो जान चुकी है कि जाति से, धर्म से या डिस्क्रिमिनेशन ऑफ स्टेट से किसी का भला हिंदुस्तान में नहीं हो पाएगा। हमें हिंदुस्तानी बनकर रहना होगा और हिंदुस्तानी बनकर सरकार भी चुनना होगा, जनप्रतिनिधि भी चुनना होगा, तब जाकर कुछ अच्छा इस देश में हो सकता है। और सीधे अब आपको लिए चलते हैं लोकसभा जहां राज्यसभा की कार्रवाई है, और ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर लोकसभा की कार्रवाई लगातार जारी है। और इस बीच बताते चले कि पक्ष विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर बहस कर रहा है। और ये बड़ी जानकारी, जहां लोकसभा की कार्रवाई सोमवार तक स्थगित कर दी गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां लोकसभा की कार्रवाई को सोमवार तक स्थगित कर दी गई है। लगातार विपक्ष के हंगामे के बाद स्पीकर का ये बड़ा फैसला, जहां सोमवार तक कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी, जहां लोकसभा की कार्रवाई को अब सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो देखिए, लगातार विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आया, लगातार हंगामा करता हुआ नजर आया, जिसको देखते हुए सोमवार तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दी गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां लोकसभा की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और एक और बड़ी खबर, राज्यसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा। राज्यसभा में विपक्ष पर गरजे रिजिजू, विपक्ष ना बताए सदन में किस मंत्री को आना है। विपक्ष चर्चा करना ही नहीं चाहता, सदन कैसे चलना है विपक्ष ना बताए। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां किरण रिजिजू का ये बड़ा बयान सामने आया है। किरण रिजिजू ने विपक्ष पर जमकर हमला किया, जमकर निशाना साधते हुए नजर आए, जहां रिजिजू ने कहा कि सदन कैसे चलना है विपक्ष ना बताए। ये बड़ी जानकारी, राज्यसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद रिजिजू ने की बड़ा बयान दिया और किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्ष ना बताए कि किसको आना है और किसको नहीं। और इसके साथ ही किरण रिजिजू विपक्ष पर जमकर बरसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि विपक्ष ना बताए सदन में किस मंत्री को आना है, विपक्ष चर्चा ही करना नहीं चाहता।
मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं, पार्लियामेंट के समय सुबह से लेकर के देर रात तक होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में ही रहते हैं। सदन में जिसका बिजनेस होता है वही मंत्री जवाब देता है। ऑपोजिशन तय नहीं करेगा कौन सा मंत्री को कब आना है, ये ऑपोजिशन पार्टी तय नहीं करते हैं। ये गलत फहमी यहाँ देश को भ्रमण करने के लिए गलत बातें सदन में नहीं कर सकते हैं। कल भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने गलत बात कहा, मैंने प्रोटेस्ट किया। सर मैं करेक्ट करना चाहता हूँ, आपने ऑब्जर्वेशन दिया था कि ऑपोजिशन पार्टी ने ऐसे कहा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।